मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम सभी को करना है और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। अगले सेकंड में हमारे साथ क्या हो जाएगा ये कुछ भी हमें पता नहीं होता। ऐसे ही कभी कभी हम कुछ ऐसी फोटो कैप्चर कर लेते हैं जिसके बाद कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही कुछ फोटोज और उनसे जुड़ी कहानियां हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखना। ये पहली फोटो डेविड जॉनस्टन की है। डेविड 30 साल के थे और ये एक वोल्केनोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये वोल्केनो के बारे में रिसर्च करते थे। 18 मई 1980 को अमेरिका के एक स्टेट वॉशिंगटन में मौजूद एक वोल्केनो माउंट सेंट हेलेंस फट गया। डेविड जॉनस्टन वो पहले आदमी थे जिन्होंने काफी टाइम पहले ही इन पहाड़ों पर जाकर इसके फटने की रिपोर्ट देना शुरू कर दी थी और इनकी वजह से ही कई लोगों की जान बच गई थी। इस पहाड़ से लावा निकलने के सिर्फ 13 घंटे पहले ही डेविड जॉनस्टन की ये फोटो ली गई थी। ये इस पहाड़ से 6 मील की दूरी पर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी इस लावे की चपेट में आ गए और जॉनस्टन की ये फोटो काफी फेमस हो गई थी और इस वोल्केनो की वजह से 57 लोगों की जान चली गई थी। ये नेक्स्ट फोटो डेनमार्क की एक जर्नलिस्ट किम वॉल की है। किम वॉल इस फोटो में सबमरीन के अंदर जाती हुई दिखी जा सकती हैं। इस सबमरीन का मालिक पीटर मिटसन नाम का एक फेमस साइंटिस्ट था। किम वॉल को इस आदमी का इंटरव्यू लेना था, जिसके लिए वो इस सबमरीन के अंदर चली गई, लेकिन 10 अगस्त 2017 को इस आदमी ने पानी के अंदर ही सबमरीन में किम वॉल को बेरहमी से मार दिया और बाद में इसकी बॉडी के टुकड़े करके पानी में ही फेंक दिए। ये केस डेनमार्क में काफी फेमस हुआ था और किम वॉल की ये आखिरी दर्दनाक फोटो भी। पीटर मिटसन को उम्र कैद हो गई। ये जो फोटो आप देख रहे हो इसे देखकर आपको बुरा जरूर लगेगा। ये लड़की इराक के एक शहर मोसुल की रहने वाली थी और जिस टाइम इसकी डेथ हुई तब इसकी एज 21 साल थी। इस लड़की का नाम तुक्का रोजो था। 2015 में ये लड़की अपने डेली रूटीन के मुताबिक अपने घर पे काम कर रही थी और इनके घर में तुक्का के अलावा उनके फादर वासिफ, उनकी मदर, उनका भाई और कजिन भी मौजूद थे। अमेरिकन फोर्सेस को लगा कि इनकी बिल्डिंग ISIS का हेडक्वार्टर है, हालांकि यहाँ पर इनोसेंट लोग अपनी लाइफ गुजार रहे थे। तुक्का के फादर ने अपनी बेटी की किचन में ये फोटो ली थी, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अमेरिकन फोर्सेस इनकी बिल्डिंग पर हमला करने वाली है। और फिर वही हुआ, इनकी पूरी बिल्डिंग इस एयर स्ट्राइक में तबाह हो गई और इनके पूरे घर में सिर्फ तुक्का के फादर ही इस अटैक में बचे थे। लेकिन बेगुनाह तुक्का की ये लास्ट फोटो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। ये फोटो जो आप देख रहे हो ये एक नाइट क्लब की फोटो है जो कि 20 फरवरी 2003 को ली गई थी। ये क्लब अमेरिका के एक स्टेट रोड आइलैंड में मौजूद था और यहाँ पर एक कॉन्सर्ट हो रहा था और इस कॉन्सर्ट में ग्रेट वाइट नाम का एक बैंड परफॉर्म कर रहा था। इसी बैंड के मैनेजर ने नाइट क्लब में पटाखे चलाना शुरू कर दिया, जिससे एकदम से ही क्लब में बहुत खतरनाक आग लग गई। इससे पहले कि लोग संभल पाते इस आग ने कुछ मिनट्स में ही 100 लोगों की जान ले ली। इस खतरनाक एक्सीडेंट में 230 लोग इंजर्ड भी हुए। इस फोटो में ग्रेट वाइट बैंड का एक मेंबर आग लगने से कुछ सेकंड्स पहले आग को लगते हुए देख रहा है। ये फोटो जापानीज एयरलाइन फ्लाइट 123 की है। 12 अगस्त 1985 को ये प्लेन 524 लोगों को लेकर जापान की सिटी टोक्यो से ओसाका के लिए सफर कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली 32 मिनट उड़ने के बाद टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर ये जहाज एक पहाड़ से जाकर टकरा गया और क्रैश हो गया। इस जहाज में बैठे 524 लोगों में से सिर्फ 4 लोग ही बच पाए और 520 लोग इस खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। यह एक्सीडेंट हिस्ट्री के सबसे बुरे एक्सीडेंट्स में से एक माना जाता है। ये फोटो इस प्लेन में एक्सीडेंट के कुछ मिनट्स पहले ही ली गई थी, जो कि एक बहुत ही सैड फोटो मानी जाती है। ये नेक्स्ट फोटो जो आप देख रहे हो ये एक बहुत ही फेमस सेल्फी है और ये सेल्फी 2 फ्रेंड्स ने मार्च 2015 में ली थी, जो कि कनाडा की रहने वाले थे। इस फोटो में लेफ्ट में चेनी रोज एंटनी है और राइट में 18 साल की ब्रिटनी गैरगल है। इस फोटो के पीछे की स्टोरी यह है कि ये दोनों फ्रेंड्स घर पर अकेली थी और दोनों ने ही बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, जिसके बाद इनके बीच किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। शेन ने अपने बेल्ट से शराब के नशे में किसी मामूली बात पर ही अपने फ्रेंड
ब्रिटनी का गला चोक करके उसको जान से मार दिया। और अपने फ्रेंड को मारने के बाद इसने अपने फ्रेंड की लाश को कहीं पर ले जाकर फेंक दिया। ये सेल्फी इसी दिन ब्रिटनी को मारने से पहले इन दोनों ने साथ में ली थी और ब्रिटनी ने मरने से पहले ये फोटो फेसबुक पर अपलोड की थी। इस फोटो में शेयन ने वही बेल्ट पहनी हुई थी जिससे इसने ब्रिटनी को मारा था। पुलिस को इस पर शक हुआ, जिसके बाद ये पकड़ी गई। ये केस कनाडा में काफी फेमस हुआ था। ये नेक्स्ट फोटो 28 जनवरी 1986 की है। नासा ने स्पेस शटल चैलेंज नाम का एक स्पेस शटल स्पेस में भेजना था और इस शटल में 7 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे और ये स्पेस शटल पूरी दुनिया में काफी फेमस हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली जब ये स्पेस शटल 28 जनवरी 1986 की मॉर्निंग को स्पेस में जाने के लिए जमीन से रवाना हुई तो सिर्फ 73 सेकंड्स के बाद ही इसका एक इंजन फेल हो गया और ये स्पेस शटल वहीं पर एक प्लास्टिक के साथ कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो गया और इसके अंदर मौजूद 7 क्रू मेंबर्स भी। ये फोटो इन्हीं क्रू मेंबर्स की लास्ट फोटो है जो कि उन्होंने इस स्पेस शटल में जाने से कुछ टाइम पहले ली थी। ये फोटो जो आप देख रहे हो ये 1995 में ली गई थी। ये फोटो रॉबर्ट ओवरएकर की है। रॉबर्ट कैलिफोर्निया से ग्रेजुएट हुआ था और इसने नायग्रा फॉल के ऊपर जेट स्की करने का प्लान बनाया। इसको जेट स्की को एक टाइम पर छोड़कर अपना पैराशूट ओपन करना था, लेकिन ये स्टंट एक बहुत ही खतरनाक स्टंट साबित हो सकता था और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। जब इसने पैराशूट खोलने की कोशिश की तब वो पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ और ये नायग्रा फॉल्स के अंदर जाकर गिर गया और ये फोटो इसकी लास्ट फोटो साबित हुई। इस नेक्स्ट फोटो में क्रिस्टोफर मैकेंडस नाम का एक आदमी एक जंगल में बैठे हुए देखा जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये आदमी काफी फेमस है और इस आदमी पर 2007 में एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम इनटू द वाइल्ड है। ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये आदमी अपना सब कुछ छोड़ के दुनिया से बहुत दूर 1992 में अलास्का के जंगल में अकेले जाकर रहने लगे थे और इन्होंने इस जगह पर एक सिंपल लाइफ गुजारने का फैसला कर लिया था। ये डेली डायरी लिखते थे और अपनी फोटोज भी लिया करते थे। इनके डेथ्स के कई रीजन बताए जाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि इन्होंने एक दिन गलती से जहरीली बेरीज खा ली थी, जिसके बाद इन्हें लगने लगा था कि ये अब नहीं बच पाएंगे और ये अब मरने वाले हैं। इसलिए इन्होंने इनकी एक फाइनल पिक्चर ली जिसमें इन्होंने अपने हाथ में एक साइन पकड़ा हुआ था जिसमें इन्होंने लिखा था कि मैंने एक अच्छी लाइफ गुजारी है और मैं अपने गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ और गुड बाय। इस आदमी की कहानी पूरी दुनिया में फेमस हो गई। ये फोटो जो आप देख रहे हो ये फोटो रेजाइना के वॉल्टर्स की है और जब इसकी मौत हुई थी तब इसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। इस लड़की को 1990 में रॉबर्ट रोड्स नाम के एक सीरियल किलर ने किडनैप कर लिया था। इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस आदमी से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन इस आदमी ने पहले इसके बॉयफ्रेंड को और फिर इस लड़की का मर्डर कर दिया था। इस आदमी ने इस लड़की को मारने से सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले ही इस लड़की की पिक्चर ली थी। बाद में इस आदमी को पकड़ लिया गया और फिर पता चला कि यह आदमी एक सीरियल किलर है जो 50 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका था। यह सीरियल किलर अभी भी जेल में कैद है। रेजाइना के वॉल्टर्स की ये फोटो कोर्ट में भी पेश की गई थी और ये केस इंटरनेट पर बहुत ही फेमस हुआ था। इस फोटो को आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये दानिश जैन की फोटो है। दानिश जैन एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसे आज के टाइम पर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। दानिश जैन ने बहुत ही कम एज में अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया। दानिश जैन एक बहुत बड़े लाइफस्टाइल व्लॉगर, रैपर और यूट्यूबर थे। 20 दिसंबर 2018 को जब दानिश एक वेडिंग से लौट रहे थे तब मुंबई के वाशी हाईवे पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद दानिश बुरी तरह से इंजर्ड हो गए और उन्हें फौरन ही मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। यह दानिश जैन का लास्ट फोटो है जो कि उनकी उस वीडियो से लिया गया है जो कि उन्होंने अपने एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले ही अपने फैंस के साथ शेयर की थी। लेकिन दानिश के फैंस उन्हें अभी भी इस कदर प्यार करते हैं कि उनके हेयर स्टाइल से लेकर उनका लुक वो पूरी तरह से कॉपी करते हैं और उनके जैसा दिखने की कोशिश करते हैं। आपको इन सभी लोगों में से
किसके बारे में जानकर सबसे ज़्यादा दुख हुआ? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।